दिनांक 3 मार्च वर्ष 2021, 8वीं कक्षा, 16वां चैप्टर पृष्ठफल एवं घनफल प्रश्न संग्रह 16.2 करेंगे हम लोग इस वीडियो में। पहला सवाल है, लंब वृत्ताकार बेलन का वक्र पृष्ठफल तथा संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए, जिसमें कि त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई यानी कि h हाइट 10 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले लंब वृत्ताकार बेलन का सूत्र, लंब वृत्ताकार बेलन के वक्र पृष्ठफल का सूत्र 2 पाई RH। अब इसमें पाई का मान 22/7, r का मान 7 दिया है, h का मान 10 रख दिए, 7 7 कैंसिल, तो 2 × 22 2 × 22 × 10 यानी 440 वर्ग सेमी आ गया ये। फिर संपूर्ण पृष्ठफल भी ज्ञात करना है, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल का सूत्र है 2 पाई r ब्रैकेट में r + h, फिर पाई r और h सब का मान डाल दिया, 7 7 कैंसिल हो गया, 2 × 22 44, 10 + 7 17 गुणा किया 748 वर्ग सेमी। आते हैं दूसरे सवाल पर। दोनों ओर से बंद एक टंकी का व्यास 50 सेमी तथा ऊंचाई 45 सेमी है, तो इस टंकी का संपूर्ण पृष्ठफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, व्यास यानी कि डायमीटर, जैसे d लिखते हैं, 50 सेंटीमीटर है, तो व्यास 50 सेमी है तो त्रिज्या उसका आधा हो जाएगा 25 सेमी। इसकी ऊंचाई 54 सेमी दी गई है। तो टंकी का संपूर्ण पृष्ठफल यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल, क्योंकि टंकी बेलन के आकार की है, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठफल 2 पाई r + h, फिर से पाई r और h का मान डाल दिया गया और इसे हल करने पर उत्तर आएगा 12,403 वर्ग सेमी। तीसरा सवाल है, बेलन का वक्र पृष्ठफल 660 वर्ग सेमी, इसकी ऊंचाई है 21 सेमी, इसकी त्रिज्या और आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आधार देखिए वृत्त की तरह से है, तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो इसलिए आधार का क्षेत्रफल का सूत्र भी वही होता है जो कि वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है, यानी कि पाई r² ज्ञात करना है। तो सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात करने के लिए बेलन के वक्र पृष्ठफल का ही सूत्र लगा देंगे। बेलन का वक्र पृष्ठफल 660 दिया हुआ है और बेलन के वक्र पृष्ठफल का सूत्र होता है 2 पाई RH, पाई RH का मान डाल दिया, फिर ये 21 और 7 ये कैंसिल हो जाएगा, 7 × 3 = 21, 3 आ जाएगा। फिर लेफ़्ट साइड को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे, भाग हो जाएगा, और इसको जब कैंसिल करेंगे तो त्रिज्या 5 सेमी आ जाएगी। फिर आधार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, जो कि पाई r² होता है। यहाँ पर पाई और r का मान डाल दिया है। फिर इसको सॉल्व करने के बाद आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा 78.6 वर्ग सेमी। चौथा सवाल है, बेलनाकार डिब्बा है जिसका व्यास 28 सेमी दिया गया है और इसकी त्रिज्या 14 सेमी दी गई है, और व्यास 28 है तो त्रिज्या उसका आधा हो जाता है यानी कि 14 सेमी, ऊंचाई 20 सेमी। तो डब्बे के पतरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो डब्बे का पतरा यानी कि उसका वक्र पृष्ठफल ज्ञात करना है, और ढक्कन की ऊंचाई 2 सेमी दी है, तो ढक्कन के लिए कितने वर्ग सेमी पतरा लगेगा। तो डब्बे के पतरे का क्षेत्रफल यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठफल सूत्र है 2 पाई RH, पाई RH का मान डाल दिया गया और इसे 7 दूनी 14 कैंसिल होकर 2 आ गया। सॉल्व करेंगे तो 1760 वर्ग सेमी, यानी डब्बा बनाने के लिए जो पतरा लगेगा उसका क्षेत्रफल 1760 वर्ग सेमी आएगा। धन्यवाद। तो इतना आप इसे सॉल्व करिए और शेयर करिए। कहीं कोई डाउट होगा, कोई बात ना समझ में आई हो तो आप कभी भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।